जो है नाम वाला वही तो बदनाम है जा रहा है। केजरीवाल जी भी, सिसोदिया जी भी और मार्लिना जी भी तीनों हार रहे हैं। मार्लिना या सिंह है? मार्लिना है तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल जी ने भी कहा टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने स्वयं भी कहा मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री हूँ। तो मुख्यमंत्री कहाँ है? क्या आतिशी मार्लिना ने कोई घोटाला किया है, कोई फ्रॉड किया है? कोई उनसे गलत साइन करा के घोटाला करा लिया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के स्तर को बहुत गिरा दिया है कि रमेश विधुड़ी ने दे दिया विवादित बयान, रमेश विधुड़ी का बेतुका बयान, महिलाओं का अपमान। आदमी जैसी सामने से बॉल फेंकेगा उस पर वैसा हिट तो मारा जाएगा। ऊपर से डांट पड़ती है। नहीं, उनको मालूम है कि हमने जो कहा गलत नहीं कहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है और दिलचस्प कालकाजी विधानसभा सीट भी है, क्योंकि यहाँ पे कड़ा मुकाबला तो बताया ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, वरिष्ठ और कद्दावर नेता रमेश विधुड़ी जी को चुनावी मैदान में उतारा है। सामने मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा है और मेरे साथ खुद इस वक्त बातचीत के लिए रमेश विधुड़ी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। सर, कैसी चल रही हैं तैयारियां? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली को डेवलप करना है तो मोदी जी को दिल्ली देनी पड़ेगी, जैसे देश मोदी को दिया हुआ है। तो क्या इस बार पीएम मोदी के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे लीडर तो मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ग्लोबल लीडर हैं। भारत के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता तो हैं, दुनिया के भी लोकप्रिय नेता हैं। तो स्वाभाविक है जब पेरेंट्स और बड़े नेता होते हैं तो उन्हीं के नाम से चुनाव लड़ा जाता है। परिवार भी बड़े के नाम से ही चलता है। सर, सबसे ज्यादा अभी हॉट सीट जो है वो फिलहाल कालका जी को माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी जी आपके सामने है। क्या किसी मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना आपको कोई चुनौती लग रहा है? नहीं, मुझे पहले से ही कभी चुनौती नहीं लगा कि मुख्यमंत्री वो कोई जनता की लोकप्रियता के कारण, अपने करते के कारण नहीं बनी है। वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं बहन हमारी। मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए, वो मंत्री बन गई। केजरीवाल जी जेल चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल जी कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, केजरीवाल जी कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल जी ने भी कहा टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने स्वयं भी कहा मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री हूँ। तो मुख्यमंत्री कहाँ है फिर? आपको लगता है कि दिलचस्प मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया या दूर बैठे लोग बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं इसलिए कांटे की टक्कर होगी, लेकिन पिछले 4.5 साल बाद अगर वो चुनाव में वोट मांगने आ रही हैं तो 4.5 साल बाद ही आ रही हैं, 4.5 साल तक नहीं आई। क्या दावा करते हैं आप, कितने मार्जिन से आप अगर ये चुनाव जीतेंगे तो कितनी बड़ी ये जीत होगी? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 57-58% वोट कालकाई से मिलता रहा है। अभी भी उतने % वोट मिलेगा, 60% के लगभग जाएगा बीजेपी। आप अलका लांबा के बारे में क्या कहेंगे? अलका लांबा, ये लोगों को पता है, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सत्ता के लिए राजनीति में है, हम लोग सेवा के लिए राजनीति में हैं। प्रधानमंत्री जी के संस्कार ये स्पष्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश को जो चला रहे हैं तो अपने आप को चौकीदार कह के देश चलाया उन्होंने। तो वो देश के सेवक के रूप में है, तो हम सेवक के रूप में काम करते हैं, ये सत्ता के लिए काम करते हैं। आतिशी जी भले मुख्यमंत्री हैं, अलका जी भले ही कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हो या महिला मोर्चा की उनके अध्यक्ष हो, लेकिन कांग्रेस जब डूब रही थी तो वो भी आम आदमी पार्टी में इनके साथ आ गई थी। फिर आम आदमी पार्टी डूबने लगी तो लौट के घर को आ गई अलका जी। तो इनकी कोई विचार, क्रेडिबिलिटी कुछ है नहीं। हमारी क्रेडिबिलिटी है, हम एक विचार को लेकर राजनीति करते हैं, एक विचारधारा है हमारी, राष्ट्र का निर्माण, जनता की सेवा, देश के हर उस व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिले जो उसका एंटाइटल है, जो पिछले 70 साल तक मिलता नहीं रहा था, जो मोदी जी ने देने का पिछले 10 साल में प्रयास किए। लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, रात भी उड़ाते हैं जब मोदी जी के बारे में कहते हैं जैसे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। जितनी तेजी से होना चाहिए था, हम ये नहीं कहते पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितनी तेजी से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। पिछले वो एक राजनीति करते हैं, फ्री का लॉलीपॉप देते हैं। क्या जनता फ्री के लॉलीपॉप में, फ्री के चक्कर में आम आदमी पार्टी को वोट करती है? 1 बार 2 बार लोग झांसे में आ गए जी, क्योंकि लोगों के सामने नेताओं की जो विश्वसनीयता खत्म हो गई थी। नेता सरकारें बनती थी, वायदे करते थे, गरीबी हटाओ देश बचाओ। 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। लोगों को लगा कि 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा लगा था, गरीबी आज तक नहीं हटी, तो लोगों का विश्वास डगमगा गया।
तो लोगों को लगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी और नेता हैं ये देश को लूटते हैं, तो इसलिए आपको भी जो मिले आप ये भी आवश्यकता की पूर्ति करो। लेकिन पिछले 10 साल की मोदी जी की सरकार ने बता दिया कि सरकारें अब देश की सेवा के लिए हैं, तो लोगों को पता लग गया। वो केजरीवाल के झांसे में एक बार आ गए, जो दे रहा ले लो। अब केजरीवाल जी कुछ भी कह लें। सर, आतिशी मार्लेना जी ने अभी अपने ताजा बयान में कहा है कि रमेश विदुड़ी जी मुझे बस 10 काम गिना दे तो मैं बीजेपी को वोट कर दूंगी। आपके पास है वो 10 काम गिना? चलो, आपने तो 10 बताया, बाकी चैनलों में मुझे कहा उन्होंने एक काम बोला है कि रमेश विदुड़ी कोई पिछले 10 साल में एक काम भी कराया हो तो मैं उनको वोट कर दूंगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आतिशी बहन को कहना चाहता हूँ कि एक कहा है तो एक के बदले 2 काम मैंने गिनवा दिए कई चैनलों को। बिल्कुल। कि कालका जी के अंदर कम्युनिटी सेंटर 6 करोड़ की लागत से और 8.5 करोड़ की लागत से श्रीनिवासपुर में कम्युनिटी सेंटर, वो मैंने ही शिलान्यास किया दोनों में, और मैंने ही बनवाया मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में। आपने 10 कह दिए तो मैं 10 भी गिनवा देता हूँ। कालका जी का जो पार्किंग है कृष्णा मार्केट के अंदर और सराय जुड़ाना का जो, वो 7 साल से अटका फटका लटका पड़ा हुआ था। दोनों पार कर हमने तैयार करा के लोगों को हैंडओवर करवा दिए। अब मैं तीसरे काम की तरफ आऊं तो श्रीनिवासपुरी ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर ओल्ड एज सेंटर बना हुआ है। ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर 3 डिस्पेंसरियां बनी हुई हैं, एमसीडी के द्वारा हमने बनवाई। एमसीडी में हमारी सरकार, हमारा निगम पार्षद और अपना एमपी फंड का कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन देने के बाद हमने ही शिलान्यास किया पत्थर पर और हमने उसका उद्घाटन किया है। ऑर्थोपेडिक्स की है, एलोपैथी की है और होम्योपैथी की है। तो इसीलिए 3 डिस्पेंसरी हमने बनवा दी वहाँ पर। और कालका जी का कोई भी कॉलोनी का पार्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ओपन जिम, यहाँ कालका जी में बैठे हैं तो नेहरू इंक्लेव से लेकर, डबल स्टोरी से लेकर, ट्रांजिट कैंप से लेकर, निवासपुरी से लेकर और जे कैंप है हमारा, दयाल सिंह कैंप से लेकर, ऐसे हमने यहाँ पर 20 ओपन जिम पार्कों में लगवाए हैं, गजीबो लगवाए हैं। यहाँ पर हाई मास्क लाइटें अपने हेड से लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइटें पार्कों में लगवाई हैं बराबर में। तो 10 मतलब आपने इतने सारे काम गिना दिए, मुझे लगता है आतिशी जी को अब बीजेपी को वोट करना चाहिए। हाँ, पर उनकी जबान नहीं है। अब मुझे अच्छा लगेगा कि अगर उनकी कोई कहीं ना कहीं, केजरीवाल की तो गैरत है नहीं, आतिशी बहन की भी अगर कोई गैरत बची है तो कम से कम उनको बीजेपी को वोट करके आना चाहिए, देश को दिखाना चाहिए हमारी कोई जबान है। सर, कई बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कभी भी कोई भविष्यवाणी किया, उनको समझ में आता है कि कुछ गलत होने वाला है तो वो मीडिया के सामने आते हैं और इमोशनल कार्ड खेलते हैं। जैसे कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में बोला कि जेल जाने वाले हैं, जानबूझ के फंसाया जाएगा, तो वो जेल चले गए। संजय सिंह के बारे में बोला, वो भी चले गए। खुद उन्होंने अपने बारे में बोला कि मुझे ईडी सीबीआई अरेस्ट करेगी, मुझे ये लोग फंसा रहे हैं, वो फौरन जेल चले गए। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई और केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी जी को मोदी जी जेल में डालना चाहते हैं, हमारे कुछ बड़े नेताओं के घर पे ईडी सीबीआई की रेड होगी। ये भविष्यवाणी क्यों करते? क्या आतिशी मार्लेना ने कोई घोटाला किया है, कोई फ्रॉड किया है? ये डर क्यों आम आदमी पार्टी के अंदर? देखो, केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं और एडिशनल कमिश्नर भी इनकम टैक्स में रहे हैं। कानून की पेचीदगियां वो जानते हैं, उनको मालूम है उन्होंने क्या क्या गलत काम किया, उनको मालूम है शराब घोटाला उन्होंने किया है मनीष सिसोदिया ने। 5% से 12% शराब का कमीशन बढ़ा देना और एक्साइज कमिश्नर को अपने चैम्बर में बुलाकर और तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी को बुलाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके कि इसका कमीशन 12% कर दो, आपने अपने घर में एक ही दिन में बुलाकर और वो जो नोट्स था वो बदल कर 12% कर दिया उसी कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप होती है तो उसके रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं वो रह जाती है। तो केजरीवाल को मालूम था कि हमने 5 से 12% की है और हमने इनसे 50 करोड़ रुपए लिया है चुनाव के नाम। तो उसको मालूम था कि ही हैज डन ए, चोर कभी ये नहीं बोलता कि हमने चोरी की है। तो इसीलिए केजरीवाल साहब को मालूम था कि आतिशी जी ने भी कहीं ना कहीं कोई उनसे गलत साइन करा के घोटाला करा लिया केजरीवाल ने। इसलिए कि देखो ये तुम्हें झूठा फंसा रहे हैं मोदी साहब, मैंने गलत काम नहीं कराया था आतिशी, तो आतिशी जी के भी हाथ बांध, मतलब वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। सर, इस पूरे चुनाव में अगर हम चैनल्स में देखें, सोशल मीडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा हेडलाइंस आपके नाम को लेकर बनती है कि रमेश विदुड़ी ने दे दिया विवादित बयान, रमेश विदुड़ी का बेतुका बयान, महिलाओं का अपमान किया। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है और कई आपके बयान भी उन्होंने गिनवाए हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? कोई भी एक बयान उन्होंने नहीं गिनवा सकते। वो पार्लियामेंट में मेरा बयान था तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग अगर पार्लियामेंट में बैठेंगे और उनको जवाब नहीं दिया जाएगा, भारत माता की जय बोलने पर विरोध करेंगे वो लोग,
तो उनको देश की पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार नहीं है। तो बाहर के लोग उनको अपोज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग अपोज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं माननीय राजनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर किसी को गलत लगा तो हम अपने शब्द वापस ले लेते हैं। बीजेपी बहुत हमारे अंदर अनुशासन वाली पार्टी जी, है, उनके कभी भी कोई नेता की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो क्या ऊपर से डांट पड़ती है? नहीं, उनको मालूम है कि हमने जो कहा गलत नहीं कहा जी। और जहां तक कालका जी के बारे में बात कही तो सड़कों की हालत देखिए। हाँ। लालू यादव जी बहुत सीनियर लीडर हैं, सम्मानित हैं। उन्होंने किसी जमाने में हेमा जी के बारे में टिप्पणी की थी, बिहार की सड़कों के बारे में, जब वो मुख्यमंत्री वहां थे। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नरेश बालिया ने टिप्पणी की हेमा जी के बारे में। तो हेमा जी के बारे में अगर टिप्पणी की है तो हेमा जी का रेफरेंस देते हुए मैंने भी उस बात को दोहराया है। तो इसमें क्योंकि चुनाव है और मार्लिना है, तो मार्लिना है तो भारत तेरे मार्लिना है या सिंह है? मार्लिना है। उनका जो एफिडेविट है इलेक्शन कमीशन के अंदर वो मार्लिना जी के नाम से है, वो सिंह के नाम से नहीं है। तो मार्लिना जी ने जिस बैकग्राउंड से आती हैं वो भारत तेरे टुकड़े गैंग जेएनयू में कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो मीडिया में भी बहुत आयत में वो हैं। तो उन्होंने इसको बड़ा चलाकर और मीडिया के सामने उन्होंने खूब रोया भी था, खूब रोया 2 महीने 2 दिन तक। और बड़ी कोशिश की कि पार्टी नेतृत्व अगर मेरे से नाराज होता तो मुझे कालका जी से चुनाव नहीं लड़ाता जी। 2 बहनें चुनाव लड़ रही हैं मेरे सामने, महिला हैं दोनों। तो पार्टी को मालूम है कि रमेश बिधूड़ी ने कोई बयान दिया है तो ऑथेंटिसिटी के आधार पर किसी बात को लेकर दिया है। हाँ। अगर कोई इसी प्रकार का बयान दे दिया कि विवादित बयान हो। सर, आपकी छवि को ना आम आदमी पार्टी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये, मतलब माफी चाहती हूँ, ये परसेप्शन बना रहे हैं कि ये गालीबाज नेता है। किस बात की इतनी खुंदस है? क्या डर है कि आतिशी चुनाव हार रही है? मैं देश के लंबे समय तक राजनीति में, आज राहुल गांधी उसी कार्ड को खेल रहा है जो कभी किया नहीं इन्होंने, कांग्रेस ने हमेशा। और राहुल गांधी, मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, मैं गांव से आता हूँ, गांव की उस पृष्ठभूमि से आता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में कोई इतना बड़ा नेता बन जाए, उनका भय रहता है इन लोगों को, जो देश में ही सोचते हैं कि हम ही केवल शासन कर सकते हैं और कोई शासन नहीं कर सकता। तो रमेश बिधूड़ी 3 बार विधायक कैसे जीत गया, 2 बार सांसद, 2 बार सांसद, बिल्कुल। तो भारतीय जनता और इस पार्टी बार भी जीत रहे हैं, ये दावा और कर रहे हैं। 100% कालकर जी की जो सम्मानित जनता है, निवासी हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको डेवलपमेंट चाहिए, सड़कें चाहिए। लेकिन सर, एक जनता ये भी है, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब बस रमेश बिधूड़ी जी दे सकते हैं, जैसे को तैसा मिला है, एकदम फटाफट सफाचट कर देते हैं आप। नहीं, देखो, जो आदमी जैसी सामने से बॉल फेंकेगा उस पर वैसा हिट तो मारा जाएगा। एक बॉल फेंका गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपको लेकर एक गाना बनाया गया है, क्या आपने सुना है? अभी नहीं, मैं कोई गाना मैं अब वो गाना सुना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उसके बोल बता रही हूँ। उसमें लिखा है कि जब भी मैं मुंह ये खोलूं मेरा दिल कमीना बोले गाली गाली गाली। उसके आगे की लाइन है, सीएम में बनना चाहूं सब बीजेपी वाले बोले गाली गाली गाली। मुझको लुभाती है ये गालियां, मोटा भाई से है मेरी यारियां। इसमें आपकी तस्वीर लगाई गई है और ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से, उनके यूट्यूब चैनल से आपकी तस्वीर के साथ ये वीडियो रिलीज किया गया है। नहीं, देखो, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। एक फिल्म में गाना है तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि रमेश बिधूड़ी को पार्टी हाईकमांड ने और वहाँ से अगर चेंज नहीं किया है तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन ये बोल रही है। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बगल में बैठकर सोनिया जी के साथ केजरीवाल की पत्नी, और केजरीवाल जी राहुल जी के साथ प्रचार कर रहे थे 6 महीने पहले। राहुल जी ने आके दिल्ली में जब कहा कि दिल्ली बर्बाद हो रही है, ये झीलों की दिल्ली है, तो राहुल जी ने कहा राहुल मुझे गाली देने आ गए, केजरीवाल जी ने कहा राहुल मुझे गाली देने आ गए। तो अगर राहुल जी इस प्रकार गाली दे रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोलकर, तो रमेश बिधूड़ी भी दे रहे हैं। हाँ। राहुल जी अगर गाली दे रहे हैं, मोदी साहब ने उनके बारे में कहा कि जब हमारी जापानी पार्क में रैली हुई तो मोदी साहब के बारे में कहा उन्होंने कि मोदी जी मुझे 38 मिनट तक गाली देते रहे, तो कौन सी गाली दी। तो केजरीवाल एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग टीवी नहीं देखते हैं, लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, होर्डिंग लगा दिया, गाली देते हैं, तो लोग समझेंगे यार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के स्तर को बहुत गिरा दिया है, बहुत नीचे गिरा दिया है। बिल्कुल। और एक बेगैरत की जैसी स्थिति केजरीवाल की हुई है कि जिसका कोई करैक्टर चरित्र है ही नहीं, वो लोग जान गए सब लोग। पहले तो लोग कहते थे क्रिकेट से ज्यादा रंग बदलता है, लेकिन उसने अब उनको भी पार कर दिया केजरीवाल। पहले सर खबरें ये थी कि आतिशी मार लेना चाहती ही नहीं है कि उनको यहाँ से टिकट मिले, क्या आपका खौफ था उनको जंगपुरा से लड़ना चाहती? 100% वो पहले जंगपुरा जाना चाहती थी, केजरीवाल जी ने उनको फिर जंगपुरा मनीष सिसोदिया जी को भेज दिया। फिर बेचारी वो संगम विहार जाना चाहती थी, फिर संगम विहार जाने के बाद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, संगम विहार नहीं, मैं भी वहीं से लड़ूंगा, तुम भी वहीं से लड़ोगे, अगर मैं हारूंगा तो तुम भी हारो। क्योंकि अगर केजरीवाल हार जाए
और आतिशी मार्लिना संगम से जीत जाती तो केजरीवाल की स्थिति क्या रहती? तो फिर तो कल को पार्टी की कन्वीनर भी मार्लिना बनती, मनीष सिसोदिया बनता, कोई भी बनता। लेकिन आज केजरीवाल जी भी, सिसोदिया जी भी और मार्लिना जी भी तीनों हार रहे हैं चुनाव में। चलिए, आपने ये बहुत बड़ा दावा किया है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओवरऑल जो भी चुनाव में हो, जनता का भला होना चाहिए और कुछ नहीं। जाते जाते आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो क्या करेंगे आप दिल्ली के लिए? जो वादे गिनाए जा रहे हैं, क्या उसे पूरा किया जाएगा? 100% मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो वुमेन एम्पावरमेंट, पुअर एम्पावरमेंट, हर वर्ग में जो काम किया है, तो मोदी जी भी चाहते हैं कि जो देश आगे बढ़ रहा है तो देश की राजधानी भी इसी प्रकार से विकसित राजधानी होनी चाहिए। आज दिल्ली करा रही है पॉल्यूशन के कारण, दिल्ली करा रही है पीने का पानी दिल्ली वासियों को नहीं मिल रहा है, दिल्ली करा रही है कूड़े के ढेर दिल्ली में लगे हुए हैं, तो दिल्ली जैम से जैम चौक हुई पड़ी है दिल्ली। तो दिल्ली देश की राजधानी है, बाहर के लोग आएंगे तो देश के बारे में गलत इंप्रेशन लेकर जाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली भी एक विकसित राजधानी बने, वर्ल्ड वाइड राजधानी बने, ये मोदी जी का सपना है। और मोदी जी उसी हिसाब से डबल इंजन की सरकार होने के बाद दिल्ली में विकास करेंगे। तो हम दिल्ली में पूरा पानी पीने का देंगे लोगों को, 300 MGD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे वजीराबाद में, ओखले में 200 का। और हम दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करेंगे, हम दिल्ली के अंदर सीवेज सिस्टम और करप्शन को दूर करेंगे, हम दिल्ली की सड़कों को इसी प्रकार का बनाएंगे जो लोग देखें कि दिल्ली चलने वाली सड़कें हैं। सर, एक चीज और, ऐसा क्या हो जाता है, मोदी जी को तो लोकसभा चुनाव में भरपूर प्यार मिलता है, बम्पर जीत बीजेपी की होती है, विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो जाता है कि सीटें बड़ी कम आ जाती है? हालांकि इस बार आप लोगों ने रणनीति बदली है, वो तो नतीजों में समझ में आएगा, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों? डिफरेंस का कारण था कि केजरीवाल जी ने जो स्टार्टिंग में कहा था, कांग्रेस के कारण लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, लोग उसकी बातों में आ गए। दोबारा उन्होंने कहा, गरीब लोग समझ नहीं पाए कि मुझे मोदी जी काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात देते थे वो, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, तो लोगों ने साथ चलो उसको एक मौका और दे दो काम करने के लिए, हो सकता है कुछ करे। अब ये कहेंगे मुझे मोदी जी काम नहीं करने, तो मोदी जी तो और 5 साल के लिए PM है, तो अब ये क्या बहाना बनाएंगे? इसलिए दिल्ली के लोग समझ गए कि तुम्हें एक मौका दे दिया है, तीसरा मौका नहीं देंगे, इसलिए केजरीवाल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कैंपेन में भी हमें वक्त निकाल के आपने इतना समय दिया। जाते जाते हमारे दिल्ली के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली के व्यूवर्स से यही अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली एक विकसित राजधानी बने, और मोदी जी का ये विजन है, तो मोदी जी के विजन के अनुसार मोदी जी दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाना चाहते हैं कि दिल्ली जाम मुक्त हो। इसलिए 5 तारीख को आप सब लोग मोदी जी के फेवर में, मोदी जी की दिल्ली सुंदर बनाने के लिए कमल वाले बटन पर बीजेपी को वोट दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रमेश विधूड़ी जी, जिनका साफ कहना है कि हम आएंगे अगर सत्ता में तो विकास करेंगे और जनता विकास को देखते हुए ही वोट करेगी। दमदार इनकी तैयारी है, जनता का भी प्यार मिल रहा है और आतिशी मार्लिना की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। अब हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे में जनता किसे चुनकर लाती है, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।